ओम नमः शिवाय। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। धार्मिक महत्व की अगर इसकी बात की जाए तो महाशिवरात्रि शिव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि मानी जाती है। वैसे तो इस दिन मंदिर जाकर लोग पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, जो कि विशेष फलदायक माना जाता है। लेकिन यदि कुछ लोग नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही पूजा और अर्चना उपासना करते हैं। इस दिन भगवान शिव को बड़े ही खुश माना जाता है। भगवान शिव को देवों के देव के रूप में माना जाता है, इसीलिए इन्हें महादेव भी कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि की पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, साथ ही जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी करते हैं। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन मास की चतुर्थी तिथि को आने वाली यह महाशिवरात्रि का खास महत्व है। शिव प्रेरणा के प्रतीक माने जाते हैं, एक विध्वंसक, एक रक्षक और एक परिवर्तक। आप कह सकते हैं 3 in 1, डिस्ट्रक्टर, प्रोटेक्टर और ट्रांसफॉर्मर के रोल में वो हमेशा होते हैं। उनका क्रोध जितना घातक है उतना ही आसानी से वो प्रसन्न हो सकते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसा सकते हैं। ये सारे मानव के विकार जो हमारे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, अगर इन सब का अपने मन से हमें अंत करना है सदा के लिए, तो हमें शिव के गुणों का वंदना और अध्ययन करना पड़ेगा और उनके गुणों को स्वयं के आचरण में लाना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन को सफल, सुगम और सरल बना सकते हैं। इसी दिशा में इस वीडियो का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। हमारे शिव परात्पर पर ब्रह्म, शिव के प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध लोक कल्याणकारी आराध्य स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा, वंदना और उनसे शिक्षा का संक्षिप्त एवं सरल परम उत्तम स्वरूप का वर्णन इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। जहां संपूर्ण लोगों के हित की कामना से यहां अनेक ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद, इसके साथ ही प्रेरणादायी कथाओं का भी सुंदर हमने संयोजन और संकलन किया है, जिससे सभी श्रद्धालु, आस्तिक जनों एवं जिज्ञासु सज्जनों को इस दुर्लभ और उपादेय का अनुशीलन का अत्यधिक लाभ मिल सके। यह वीडियो आप सभी सर्वसाधारण जन को भगवान शिव का महत्व, महिमा, उनसे मिलने वाली शिक्षाएं, लर्निंग पॉइंट से परिचित कराने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है। भगवान असुदेव सदा शिव की कृपा पाकर सनातन धर्म के प्रति सर्वसाधारण श्रद्धालु आस्तिक सज्जन इसे सहृदयतापूर्वक अत्यधिक सुनकर, पसंद कर, अपना कर खुद को लाभान्वित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य भोग और मोक्ष को दिलाने वाला होता है। अगर भगवान शिव के महिमा की बात करें तो भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पंच देवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं नियमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों में इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सब का कारण, विश्व प्रपंच का स्पष्टा, पालक एवं संहारक कर उनका गुणगान किया गया है। सूत्रियों ने सदा शिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचतीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की गई है। शिव का अर्थ ही है
कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण का साधकों और सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक एवं सर्वश्रेयस्कर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगिंद्र, मुनिंद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के तो ये परमाराध्य रहे हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि प्राचीन काल से ही शिवोपासना का प्रचार प्रसार एवं बाहुल्य मात्र भारत के सभी प्रदेशों में ही नहीं अपितु न्यूनाधिक रूप से संपूर्ण विश्व में होते आ रहा है। अब मैं भगवान शिव के उन 16 गुणों से क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं और उन शिक्षा लेने के लिए, गुण की महिमा के लिए मैं वंदना और शिक्षा दोनों को साथ साथ लेकर चलूँगा। तो प्रथम वंदना है जीरो टॉलरेंस उत्पन्न करने के लिए, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गौरी गिरजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अनंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। इनसे शिक्षा भगवान शिव को ब्रह्मांड में बुराई का नाश करने वाला यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द इविल के रूप में हम सब जानते हैं। वो सभी लोगों को दंडित करने के लिए जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन में तनिक भी बुरा किया हो और बुराई का रास्ता चुना हो, क्योंकि वह भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सर्वशक्तिमान की तरह हम सभी को अपने जीवन में कभी भी बुराई को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर हमारे आसपास एक चुटकी भर भी, रत्ती भर की भी कुछ बुराई हो रही हो तो उसे हमें रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है नेवर टॉलरेट इविल इन आवर लाइफ। इसका मतलब होता है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट इनजस्टिस इन आवर लाइफ। दूसरा बनना करता हूं मैं सेल्फ कंट्रोल, स्वयं नियंत्रण के लिए। हम सब स्वभाव से ही उस अनादि शांत स्वरूप एकमात्र शिव की वंदना करते हैं, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। सुखी जीवन जीने के लिए आत्म संयम जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू एम्ब्रेस आवर लाइफ। हमारे बिखरे हुए विचार और अनियंत्रित मन, जो हमारे स्कैटर्ड थॉट हैं, अनकंट्रोल्ड माइंड है, हमारे जीवन में सबसे अधिक भाग दौड़, ये जो क्योस लाइफ है, अराजकता का प्रमुख कारण माना जाता है, जो कि एक विध्वंसकारी जीवन, हमारे डिजास्ट्रस लिविंग की ओर हमें ले जा सकता है। हमें अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़े रखना है। जीवन में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम अपनी इच्छाओं और व्यसनों, जो डिजायर्स और एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही हमें भगवान शिव इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ना कि उन इंद्रियों की गुलामी करना सिखाते हैं। तीसरा वंदना है जो कि डांस, उनका जो तांडव नृत्य है, इनके लिए हम वंदना पहले कर लेते हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार आपका प्रभाव बताना ये सारे जगत सदा सौ और सबके आसपास ही भ्रमण करते हैं। जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप
अत्यंत गूढ़ है। उन भगवान शिव को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव को नटराज या नृत्य के राजा के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनके तांडव ने दुनिया को तबाह कर दिया था, लेकिन यह कला भी थी जो हम तक पहुंचती है। यह तांडव कर पूरे वर्ल्ड का नाश कर देते हैं। यह अल्टीमेट एक्सप्रेशन है उनके नेचुरल फीलिंग का, जो कि हमारे जीवन में टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, हमारे नेचुरल फीलिंग के एक्सप्रेशन का। कभी हमें खुद के नेचुरल फीलिंग पर संदेह, किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। हमें कई बार हम अपने ज्वेलरी या कई अटायर ऐसा पहन लेते हैं, रखते हैं, उस पर हम रखते हैं, जबकि हमारा वास्तविक जो नेचर है उसे प्रदर्शित करना चाहिए। तभी तो भगवान शिव को अधियोगी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव ने ही प्रथम हमारे समक्ष योग और मेडिटेशन, जो ध्यान आज हम करते हैं, ये हमें सिखाए, और इससे ऋषि मुनि ने सीखा, और वह आज हमारे सामने हमारे जीवन को एक सरल पथ प्रदर्शन का काम कर रहा है। चौथा वंदना हम कर रहे हैं उनसे धैर्य की प्राप्ति के लिए। जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हो। धैर्य के लिए हमें समझना है कि वह सॉल्यूशन का, उस समस्या के सॉल्यूशन का क्या है। तो इसके लिए मैंडेटरी एसेट जो है वो पेशेंस ही है। ऐसा माना जाता है कि एक समय की बात है जब माता पार्वती सब कुछ भूल गई थी, और उन्होंने भगवान शिव से डिमांड किया कि मुझे एक ऐसा माला ला के दिया जाए जो कि 6 ऋतु में वह पुष्प होते हैं। इसके लिए यह भगवान शिव के लिए एक चुटकी का काम था, पर भगवान शिव पूरे वर्ष भर इंतजार किया और उन 6 ऋतु के पुष्प को इकट्ठा किया, और तब माता पार्वती के लिए माला बनाकर लाए। इससे यहाँ हमें यह शिक्षा लेना है कि कई काम हैं जिसके लिए मात्र धैर्य ही आवश्यक है। अगर जीवन में हम धैर्य रखना सीख गए तो सफल भी हो सकते हैं। 5वां वंदना मैं करता हूँ भगवान शिव से अपने एटीट्यूड, मनोवृत्ति को सुधारने के लिए। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्णानंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान हैं और कल्याण स्वरूप हैं, सत्य जिनका श्री विग्रह है। हमारी एटीट्यूड ही हम किस तरह से अपने समस्या को देखते हैं इस पर निर्भर करता है। यानी कि हमारी मनोवृत्ति क्या है, दृष्टिकोण क्या है, स्टैंड पॉइंट क्या है, यही समस्या को सुधार में भी मदद करता है। क्या हमने कभी ऐसा देखा है, सुना है कि भगवान शिव के त्रिनेत्र होते हैं, जो कि उनके ललाट में या भ्रुकुटी में स्थित होता है। यह तृतीय आंख जो है, यह क्या सिंबलाइज करता है? यह दिखाता है कि हमारी विजन, जो कि बियॉन्ड द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के पीछे कॉजेटिव काउज क्या है, इसे सोचने के लिए। प्रॉब्लम मात्र एक प्रॉब्लम नहीं होता है, यह एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम कि हम किस तरह से अपने आप में डिफरेंस लाते हैं। भगवान शिव त्रिनेत्र तभी खोलते हैं जब एक खास जरूरत हो, और वह विजनरी आइज है जो कि उस प्रॉब्लम के बियॉन्ड उन्हें दिखता है। और यह तभी हो सकता है जब हम अस्थिर रहें, सारी समस्याओं को समझें शांत होकर, तभी हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। और यह हो सकती है हमारी बेहतर मनोवृत्ति से। 6ठा वंदना मैं करता हूँ ओब्सेशन, जो कि जुनून, फितूर
के लिए होता है, इन्हें किस तरह से हम कंट्रोल करें। ऑब्सेशन जरूरी है, पर यह एक नियंत्रित मात्रा में हो। इसके लिए हम वंदना करते हैं। जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय और सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। यह ऑब्सेशन जो है, यह हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्शन और बुरे निर्णय के लिए भी प्रेरित कर सकता हूँ। भगवान शिव हमें बड़ा ही अहम शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ के प्रति इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि हाथ धो के पड़ नहीं जाना चाहिए। किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा डिजायर ना हो जाए कि वह हमारे मन में ऑब्सेशन कर दे, जो कि हमारे सेल्फ नाश का कारण बन जाता है। कई बार अनैच्छिक डिजायर जो होता है, अनवांटेड डिजायर, यह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव के साथ साथ सेल्फ किलिंग भी बन सकता है। यह हमारे बुरे निर्णय के लिए भी हमें प्रेरित कर देता है, क्योंकि यही ऑब्सेशन जो है हमें इतना बड़ा, हमारी इच्छाओं को इतना बड़ा दिखा देता है कि और कुछ भी हमें दिखता नहीं। हमें इस पर कंट्रोल करना है और इसकी शिक्षा हमें भगवान शिव से ही मिलती है, ताकि हम सही समय पर सही रूप से डिसीजन लेने की एबिलिटी पैदा कर सकें बुद्धिमता पूर्वक। सातवां वंदना करता हूं मैं भगवान शिव का मन को शांत करने के लिए। देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव सर्व समर्थ हैं। आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया, जब तक आंखें खोलने का कोई बड़ा कारण न हो तब तक शिव स्वयं ध्यान में ही रहते हैं। इसीलिए उन्हें महायोगी के नाम से जाना जाता है और वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे ब्रह्मांड की भलाई के बारे में स्पष्ट रूप से सोच सकें। अगर हम अपने मन को शांत स्थिति में रखें तो जीवन की अधिकांश कठिन परिस्थितियां स्वतः निकल जाएगी। अपने दिमाग को शांत करने के लिए हमें दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने के विचार की पर्याप्त स्पष्टता मिलती है और इसे अब की सबसे अच्छी रणनीति स्ट्रेटजी माना जाता है। जो एंगर है, ये कभी भी किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं हो सकता, बजाय कि एंगर एक दुष्टि है। अपने आप में यह क्रोध जो है, आपने शिव के कथा को सुना होगा, शिव सदैव शांत रहते हैं जब भी वहाँ खोलते हैं एक विशेष काम के लिए, अदरवाइज वो सदैव काम एंड कूल रहते हैं। यही हमें सीखना है ताकि हम अपने क्रोध को नियंत्रण कर सकें, तभी यह हमें एक्सट्रीम में जाने से बचाता है। आठवां वंदना मैं करूँगा इम्परमानेंस की ज्ञान हमें हो। इम्परमानेंस मीन्स इस जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है। इसी चीज़ का ज्ञान के लिए मैं वंदना करता हूँ भगवान शिव से, जो परमानंदमय हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वाभाविक और विघ्न राज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदि देव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। हमें समझना है कि कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं है, चाहे वह हमारा जीवन हो या कोई जड़ पदार्थ ही क्यों न हो। महायोगी मोह माया के झांसे में नहीं आते हैं। वे जानते हैं कि हमारा जीवन क्षण भंगुर है, इमोरल है, और आज जो होता है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। समय बदलता है और हमें भी साथ साथ बदलते रहना चाहिए। यही शिक्षा हमें मिलती है भगवान शिव के चरित्र से। नौवां वंदना मैं करता हूँ अपने विजन को, रिसर्च एबिलिटी को, क्रिएटिविटी को
पैदा करने के लिए वंदना मैं कर रहा हूँ, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानंद स्वरूप में ही देखते हैं। जब भी हम किसी खास विषय वस्तु पर अनुसंधान करते हैं तो यह हमें न्यू एवेन्यू भी दिलाती है, जिससे न्यू रेवेन्यू से रेवेन्यू भी मिलता है। और यह होता है हमारे रिसर्च से, जब हमें वह चीज़ विशेष रूप से गहराई से कॉग्निटिव लर्निंग लेना होता है। किसी ऐसी चीज़ पर गहन शोध करना है जिससे हमें या हमारे विश्व के किसी भी जड़ या चेतन को लाभ होने वाला है। यह हम शिक्षा लेते हैं। सदैव हम देखते हैं शिव की प्रतिमा में उनके बालों में गंगा अज्ञानता के अंत का प्रतीक है। इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तथ्यों के बारे में इनकार करने से मदद नहीं मिल सकती है, और यही त्रिनेत्र भी हमें बताता है। यह त्रिनेत्र हमारे जो आँख से दिख रहा है, इससे बियॉन्ड उस त्रिनेत्र से दिखता है, जो कि रिसर्च में आता है। यानी कि हमें अपने स्ट्रेंथ से बढ़कर सोचना चाहिए, देखना चाहिए। सिर्फ वही नहीं जो हमारी इन चक्षुओं से दिख रही है, हमारे माइंड आई से भी देखने की ज़रूरत है। 10वां वंदना मैं करता हूँ भगवान शिव से। उनकी जो वैरायटी कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है अलग अलग तरह की, उसे पाने के लिए, उससे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उन तेजोमय भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। भगवान शिव बहुमुखी हैं, संस्कृति के मालिक हैं। हम कौन हैं, हमें खुद पहचानने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे शांत दिखने वाले भगवान संहारक में बदल सकते हैं और भोलानाथ भी हो सकते हैं। इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ पड़ा, क्योंकि उन्हें बड़ा ही निर्दोष रूप से, बड़ा ही आसानी से प्लीज किया जा सकता है, उनसे आशीर्वाद वरदान पाया जा सकता है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि देवों और असुरों दोनों के द्वारा पूजा किए जाते हैं। और यह हमें सिखाता है कि हमें हर प्राणियों से, हर जीव से प्यार करना चाहिए, वह देव हो या दानव हो। उनके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और वह एक ईश्वर हैं जो वास्तव में हमें जीवन जीने का ज्ञान सिखा सकते हैं। 11वां वंदना मैं करता हूँ जो हमारे जीवन का एक बड़ा ही विशाल और भयावह विकार है, अहंकार, ईगो को हटाने के लिए। जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखार बिंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सच्चिन्मय और परमानंद रूप में प्रकाशित होता है, जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजा पर होते हैं। वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज हम सब का मंगल करें। अहंकार की समाप्ति अगर करना है तो आप नीलकंठ के रूप को, भगवान शिव को याद करें। यह हमारा अहंकार ही है जो कि हमारे जीवन का एकमात्र बाधा है, यानी कि प्राइड फॉर सेल्फ, जो हमें अपने जीवन में महान चीज प्राप्त करने से सदैव रोकते रहता है। जब तक आपके मनस्थिति में यह अहंकार रहेगा, आप उस महान चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमारे सपनों और जीवन के लक्ष्यों के बीचों बीच खड़ी रहती है।
यह जहरीला है, क्योंकि यह हमें एक प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में कभी बना ही नहीं सकता। शिव अपने जीवन के हर चरण में आपके अहंकार को नियंत्रण करने में विश्वास करना सिखाते हैं। उन्होंने कभी अपने अहंकार को अपने सिर पर नहीं आने दिया और ना ही उन्होंने किसी और के अहंकार को बर्दाश्त किया, और यही हमें भी अपने जीवन में सदैव करना चाहिए। जो भगवान शिव अपने हाथों में त्रिशूल रखते हैं, ट्रिडेंट रखते हैं, यह उस ईगो को ही, अहंकार को ही सदैव भगाने के लिए अपने हाथों में रखते हैं। तो अगर आप भगवान शिव के त्रिशूलधारी को याद रखते हो तो सदैव उसी त्रिशूल से अपने खुद के अहंकार को भी हटाइए, क्योंकि इस अहंकार में बड़ा ही बिटरनेस, ऑब्स्टेकल जो हमारे जीवन में कई तरह की बाधाएं लाते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे सगे संबंधियों के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारी आइडियाज हैं, हमारी स्वप्न हैं, इन सबों के भी अवरोधक बनते हैं, ऑब्स्टेकल बनते हैं यही ईगो, अहंकार। 12वां मैं वंदना करता हूँ ईश्वर से हमें फॉरगिवनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों गुण देने के लिए। भगवान शिव ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। जो फॉरगिवनेस है, क्षमादान, जो करुणा, हमें मन को बड़ा ही शांति देता है। बदला लेने की भावना, इससे हमारा दिल शांत हो जाएगा, यह एक मिथ है। भगवान शिव हर चीज़ को, हर व्यक्ति को बड़े ही आसानी से माफ़ कर देते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ी भूल क्यों न हो। जैसे ही वह भूल अपना मान लेता है, उसे माफ़ कर दिया जाता है। और जो जिम्मेवारी है, जो दायित्व है हमारे जीवन की, जिस किसी भी भूमिका का, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को हमें बेहतर से समझना है, जानना है, अवगत होना है और उस भूमिका के अनुसार हमें कार्य करना है। और यह हम सीख सकते हैं देवों के देव महादेव से। कैसे वो एक आदर्श पिता के रूप में, एक आदर्श पति के रूप में और एक आदर्श पिता पति के होते हुए ही इस संपूर्ण विश्व के पालनकर्ता, संहारकर्ता के रूप में भी भगवान शिव जाने जाते हैं। तो इनसे हमें रोल को किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना, यह सीखने की आवश्यकता है। 13वां वंदना भगवान शिव से मैं करता हूँ, हमें प्रेरणा दें, शक्ति दें अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करने के लिए। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से संपन्न हो, सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमो गुण से युक्त हो, सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघ कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोध मैं निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। अपने साथी का सदैव, अपने स्पाउस, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनका सदैव हमें सम्मान करना चाहिए। भगवान का अर्धनारीश्वर भी नाम है, जहाँ भगवान शिव के सबसे प्रिय और पूज्य अवतार में से एक है यह अर्धनारीश्वर अवतार। इस अवतार में शरीर का आधा हिस्सा शिव का है और दूसरा आधा माता पार्वती का है। उन्होंने हमेशा पार्वती को अपने समान और अत्यंत सम्मान के साथ माना। वे हमेशा उन्हें अपने शक्ति का स्रोत, शक्ति मानते थे और उसे उचित महत्व देते थे। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि हमें हमेशा अपने साथी का सम्मान करना चाहिए। चौथा वंदना है, अपनी निगेटिविटी को सप्रेस करना है, दबाना है, यानी कि सप्रेस योर निगेटिविटी विथ ग्रेस। जो जगत की सृष्टि और संहार के हेतु और प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमर्थ गण पुत्र द्वय तथा
उमा सहित भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। अनुग्रह के साथ हमें अपने नकारात्मकता को दमन करना है। हम सबको कथा याद होगा कि समुद्र मंथन के समय में जब देवता और असुर अपने उन सब वस्तुओं को विभाजित कर रहे थे, उनमें से कोई भी जहर जो हलाहल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी इसका सेवन कर जीवित नहीं रह सकता था। परंतु शिव ने इसे निगल लिया और अपने गले में दबा लिया, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। यह घटना इस बात के लिए हमें जीवन में एक बड़ी सीख देती है कि कैसे हमें हमेशा अपने आसपास की नकारात्मकता को दबाने की कोशिश करनी चाहिए और इसे नकारात्मक चीज़ों में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। 15वां वंदना बोलता हूँ ताकि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में अनएक्सेप्टेबल थिंग्स को एक्सेप्ट करने की हम में क्षमता विकसित हो, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव को मैं शरण में जाना चाहता हूँ। हमारे जीवन में कई बार ऐसे आ जाते हैं कि हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, अपने अंदर स्वीकार्यता नहीं होती है। अगर समुद्र मंथन की कथा आपको याद हो तो हर कोई अमृत के लिए ही लेना चाहता, कोई भी विष नहीं लेना चाहता, और यह विष सिर्फ शिव ने ही उपभोग किया। और शिव की पूजा उस फूल से की जाती है, अकमन के फूल, जो कि किसी भी देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता है। यही गुण है कि जो सबके द्वारा परित्याज्य है उसे भी स्वीकार करने की, यानी कि जो वस्तु जड़ या चेतन जिस रूप में हो उसी रूप में स्वीकार करने की क्षमता हो, यह विकास करने की शिक्षा भगवान शिव से हमें अवश्य लेनी चाहिए। 16वां और अंतिम वंदना मैं करना चाहूँगा कि भगवान शिव हमें इस भौतिकवादी खुशी जो है इससे अलग रखें, इससे आकर्षित हमें ना करें, यह इतना प्रेरणा दें ताकि हम इन मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के पीछे ना भागें। जो सेंसुअल प्लेजर है इसके लिए हम ना जाएं, अपने इंद्रियों की गुलामी करने की नौबत आ जाए ऐसा ना करें। जो समस्त चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है और गौरी के युगल युरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। इस भौतिकवादी सुख में एक पतंगे का जीवन होती है, यानी कि यह भौतिक जीवन जो है लंबे समय तक सांसारिक जीवन चल नहीं सकता, क्योंकि हम सब क्षणभंगुर हैं, मरणशील हैं। ये सर्वशक्तिमान शिव जिसके पास इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, हम जिस विलासिता की कल्पना कर सकते हैं वह उससे सिर्फ एक विचार दूर है। लेकिन इसके बारे में एक सेकंड के लिए अगर हम सोचें, उनकी पोशाक भगवान शिव की, उनका हथियार, उनके जीवन शैली, सब कुछ न्यूनतम है, मिनिमम है, बेयर मिनिमम है। क्यों? वह हमेशा धन से दूर रहते हैं और वह हमेशा भौतिकवादी चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव जानते हैं इन चीज़ों के आंतरिक सुख मिल नहीं सकता। घटनाओं और जीवन के अनुभवों में अपनी खुशी को हमें तलाशना है। एक पल के लिए शिव की वेशभूषा को देखें, केवल त्रिशूल और डमरू से वे लैस रहते हैं। भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहते हैं। यदि हम धन और भौतिकवादी चीज़ों से नहीं जुड़े हैं तो हम भी जीवन में कुछ भी नहीं खो सकते हैं, क्योंकि यह भौतिक सुख जो होती है यह मात्र क्षणिक होती है। हमारी घटनाओं और अनुभवों, ये अपनी खुशियों की खोजने की ज़रूरत न है, न किसी चीज़ों में।
भगवान शिव हमें ये शिक्षा देते हैं, ये शब्दों में ही वरदान है। इन सारी शिक्षाओं जो हमने 16 वंदना किया, शिक्षा किया, यदि हम इन सभी में महारत हासिल कर लेते हैं तो हमारा जीवन बड़ा सरल और व्यवस्थित हो जाएगा। साथ ही महान ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और एक बेहतर इंसान बनकर मोक्ष की प्राप्ति की दिशा की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के 108 नाम हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनके कीर्तन हैं, अलग अलग गुणों के कारण तो उनके सीखने के लिए अनंत है। यहाँ सिर्फ हमने 16 गुणों को ही संकलित किया है, प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है यह आपको काफ़ी मदद करेगा। यह सब भगवान शिव के जो उनके शिव पुराण हैं यहाँ से संकलित किया गया है। और ऐसा माना जाता है, अगर शिव पुराण को आप माने, अगर आस्था श्रद्धा रखते हैं, तो कहा जाता है कि शिव की महिमा अगर आप एक बार सुनते हैं तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जो भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त जो है वो भक्ति की समृद्धि का भागीदार हो जाता है। अगर दोबारा श्रवण करते हैं तो और आपकी उत्तम भक्ति होती है और तीसरी बार सुनने पर आपकी मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम चाहते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों और श्रेष्ठ वैश्यों सभी लोग इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया करते थे, ऐसी मान्यता है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो, इसका श्रवण करता है, वह इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष का प्राप्त करने का भागीदार बनता है। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष है। अपने प्रमर्थ गणों, दोनों पुत्रों और देवी तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला पार्वती जी के साथ भगवान शंकर सभी सनातनी को श्री सदा कल्याण करें। महाशिवरात्रि की इस पावन दिवस पर हम सबों पर अनंत आशीर्वाद दें, यही हमारी भी शुभकामनाएं हैं आप सबों के लिए। आप सब हमारे साथ नरेंद्र कुमार कथावाचक के साथ नियमित अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। फिर मिलता हूँ।